गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कॉज। दिस इज पंकज। हम फिर से आ गए आपके सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके। एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास। एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम स्टडी करेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z -1 -i√3 की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसमें कहा है कि फाइंड करो मॉड्यूल, फाइंड द मॉड्यूल, फाइंड द मॉड्यूल एंड फाइंड द आर्गुमेंट। इसको बोलते हैं ARGZ आर्गुमेंट। आपको कुछ नहीं करना, आराम से z = 1 - ये है। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इससे पहले की वीडियोस में कि मॉड्यूल और ये लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा हुआ है इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। वो लिखेंगे a + i/b। इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका z = में जो मेरा ये a है इसको लिखेंगे -1 ऐसे ब्रैकेट के अंदर, और फिर प्लस i/b को लिखेंगे √3 का। हमने माइनस बाहर प्लस ले लिया क्योंकि यहाँ पर यह माइनस है ऑटोमेटिक, यहाँ खुद पहले से ही माइनस है तो ये माइनस हमने क्या लिया अंदर ले लिया इसके साथ, और यहाँ गया प्लस। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ देखी भैया कि यहाँ पर ये मेरा क्या है, ये मेरा इमेजिनरी रियल पार्ट है और ये मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिखाया है कि जो जेड मॉड्यूल होता है वो कैसे निकालते हैं। जेड मॉड्यूल कैसे निकालते हैं? जो हमारा रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बच्चा कह रहा है सर रियल पार्ट क्या हमारे पास? सर रियल पार्ट है हमारे पास -1 का स्क्वायर। हाँ या ना? कोई गलती? बिल्कुल आसान आसान बच्ची की तरह। b क्या मेरा -√3, तो -√3 की पावर होल 2। हमने देखा भैया किसी भी नेगेटिव है उसकी पावर इवन नंबर है तो वो क्या बना देता है, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव बना देता है। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इसको काटेगा तो आंसर विल बी 1 + 3। आंसर आ गया 1 + 3 क्या होता है 4, और ये आ गया 2। तो हमारा मॉड्यूल क्या आ गया? हमारा मॉड्यूल आ गया सर 2 आ गया। हमारा मॉड्यूल क्या आ गया? 2 आ गया। पहला केस ये। एंड अब हमें क्या निकालना है? आर्गूमेंट, जिसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट जेड या आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गूमेंट की शॉर्ट फॉर्म है ARG, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब देखेंगे आराम से इसको कैसे निकालना है। इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गुमेंट निकालना है तो आपको ये वाला स्टेप करना होगा। पहले एक्यूट एंगल होगा कि जो tan अल्फा होता है वो होता है b/a, और आपको ये अल्फा निकालना होगा। ए और बी क्या है? ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये रही, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है? -√3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? -1, और ये मॉड्यूल ये प्लस कट जाएगा, आंसर आ गया √3। यहाँ वाला मॉड्यूल ये बताता है कि बाय चांस यदि नेगेटिव, देखो ऐसे ये वाला मॉड्यूल ये बताता है कि मेरी सोल्व करने के बाद मेरा क्या आया? -1/2। क्या आया? -1/2। तो ये माइनस को ये खा जाएगा और आंसर क्या रहेगा? हाफ। यहाँ के मॉड्यूल का मतलब ये है कि जो अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी उसको क्या बना देगा? ये पॉजिटिव बना देगा। बस यहाँ का मॉड्यूल का मतलब ये क्या गया? √3 आंसर आ गया। तो आपने ये चेक करा कि जो tan अल्फा है वो क्या है? √3 आंसर है। अभी मैंने आपको पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा tan √3 क्या होता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज लिखना tan 60 इज √3, या इसको मैं रेडियन में लिखता हूँ तो tan π/3 = √3। तो tan π/3 ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? इसको मैं √3 को क्या लिख सकता हूँ? ये तो tan अल्फा = tan π/3। आपने देखा ये और ये सेम है तो अंदर वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे, आपने ये पढ़ा होगा। तो अल्फा = π/3 ये सेकंड है, अल्फा आ गया। ठीक है, अब अल्फा आ गया। अब हमें ये भी देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ए और बी लाई करते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में ए और बी लाई करते हैं? तो मैंने देखा सर ए कितना है, यहाँ पर ए कितना है? -1। ठीक है, एंड बी कितना है? -√। देखो -√3। बी कितना है? -√3। देखो दोनों माइनस है। कौन सा माइनस है? बताया था मैंने आपको कि एक ऐसे है, इसमें ये पॉजिटिव रहते हैं, ये नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, ये ए है, बी है, ये ए है, ये बी है। अब आप देख रहे हैं ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। इट मीन्स दैट कि लाई इन थर्ड करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मैंने आपको बताया था ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस दौरान जो मेरा आर्गूमेंट है और मेरा जो थीटा है, जो मेरा आर्गूमेंट है और या मेरा थीटा है वो क्या है? π -
अल्फा फिर बाहर माइनस, तो मेरा आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड या थीटा क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपने चेक करा होगा सर अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3। अल्फा की वैल्यू लिखो, अल्फा इज पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ आपने माइनस पाई बाय 3, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया माइनस का। ठीक है, ये माइनस का माइनस बाहर रखा आपने, और यहाँ पर एलसीएम लिया 3 पर चला गया 3 पाई माइनस पाई, आ गया आंसर। 3 पाई में से माइनस करेंगे 3 तो कितना होगा 2 पाई, कितना आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 3। तो ये मेरा क्या आ गया, आर्गूमेंट आ गया। तो आर्गूमेंट क्या आ गया मेरा, आर्गूमेंट या थीटा क्या आ गया, माइनस 2 पाई बाय 3, ये मेरा आर्गूमेंट आ गया। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, मॉड्यूल निकालना, आर्गूमेंट निकालना, पक्का ये क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, एक आर्गूमेंट निकालने के लिए बोलेगा, एक आर्गूमेंट निकालने के बोलेगा, और एक मॉड्यूल निकालने के बोलेगा, ये दोनों निकालने के लिए बोलेगा। और यदि आपको ये दोनों आ गए तो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी इसकी आ गई। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी आ गई। मॉड्यूल और आर्गूमेंट जानते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप मॉड्यूल निकालो और आर्गूमेंट निकाल लो तो उस दौरान आप उसकी पोलर फॉर्म को सेकंड में लिख सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, अभी लिखवाता हूँ मैं, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में सोल्व करवाता हूँ तब आपको पता चलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप ये चीज़ याद रख लो, मैं इसको पूरा रब करता हूँ। अब आगे ये चीज़ याद रख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा ही रहता है, एक्यूट एंगल ही रहता है, और जो मेरा आर्गूमेंट है वो एक्यूट एंगल रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा, जो मेरा थीटा रहता है वो पाई माइनस अल्फा रहता है। इसमें थीटा पाई माइनस अल्फा फिर माइनस लगा देते हैं, और ये थीटा रहता है वो माइनस अल्फा रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, बार बार नहीं लिख रहा मैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना, मॉड्यूल और आर्गूमेंट। आपको मॉड्यूल और आर्गूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मॉड्यूल क्या होता है और आर्गूमेंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म बोलता है ए प्लस आयोटा बी। अब इसको भी इसकी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है z इक्वल्स टू में, ये क्या हो गया -3 जो कि मेरा रियल पार्ट हो गया है, प्लस में आयोटा इंटू 1 मेरा इमेजिनरी पार्ट ही हो गया है। यहाँ से पता चला कि मेरी जो a की वैल्यू है वो -√3 है, और जो मेरी b की वैल्यू है वो 1 है। सिंपल आ गया, आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा, a और b निकाला। मैंने आपको मॉड्यूल के बारे में बताया था। मॉड्यूल क्या होता है, z बार होता है ऐसे दोनों साइड वर्टिकल, एक ऊपर होता है, ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मॉड्यूल होता है, ये होता है, ये कहता है कि मेरे जो भी इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम होता है ये। ठीक है, अब मेरी जो रियल पार्ट क्या है, ये क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया √3 का स्क्वायर नेगेटिव का, और प्लस में 1 का स्क्वायर। आपको पता होता है कि ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये कितना हो गया 1, ये कट जाएगा 1 भी कट जाएगा, 1 आ गया, प्लस में 1, आंसर विल बी √2 आ गया। आंसर क्या आ गया √2। तो यहाँ पर मॉड्यूल की वैल्यू क्या आ गई मेरी √2। ये टारगेट ये खत्म हो गया, फर्स्ट हमारा फाइंड हो गया √2। मॉड्यूल हमारा आराम से आ गया है, देखो। ठीक है, अब हम जानेंगे आर्गूमेंट के बारे में। आर्गूमेंट के बारे में क्या होता है, दूसरा केस आर्गूमेंट, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट केस के मतलब फर्स्ट निकालना। सेकंड चीज केस क्या निकल गया कि आर्गूमेंट को डिनोट करते हैं ARG ऑफ जेड और थीटा से। इस मीन्स थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की आर्गूमेंट निकालने के लिए मैंने आपको 6 स्टेप बताया था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एक्यूट एंगल के बारे में जानना होगा कि वो क्या होता है। एक तो पहला स्टेप ये करो कि फर्स्ट स्टेप है ये एक्यूट एंगल के बारे में जानो। दूसरा स्टेप बताता हूँ क्या है। दूसरा स्टेप क्या है कि यदि मेरा A और B फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो उस दौरान मेरा जो थीटा होता है आर्गूमेंट होता है वो अल्फा होता है, और A और B में यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस दौरान मेरा जो थीटा होता है जो आर्गूमेंट होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा। ठीक है, A और B जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो मेरा होता है थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा, और A और B जो कि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो भाई साहब वो मेरा थीटा क्या होता है माइनस अल्फा। ये तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि पहला स्टेप ये है और सेकंड स्टेप ये है, इनमें से आपको चूज करना होगा। याद रखना एक चीज़ और कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव मींस A और B पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दोनों ये क्या होते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं, A और B दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, अब आर्गूमेंट के लिए आपको क्या जानना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालना होगा एक्यूट एंगल। तो मैं लिखूंगा tan अल्फा इक्वल्स टू में b बाई ए। b क्या है बताएंगे सर, हाँ b तो पता है, यहाँ पर ये 1 और बाहर मॉड्यूल आएगा तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1। b की वैल्यू कितनी होगी 1, और a की वैल्यू कितनी होगी -√3 और मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल का मतलब होता है कि नेगेटिव को खा जाता है, और नेगेटिव खा के पॉजिटिव वैल्यू देता है, और मेरे को पता है कि जो tan
tan√3 होता है, tan 30 होता है, वो होता है 1/√3, या इसको मैं बोल सकता हूँ tan π/6 होता है, वो होता है 1/√3। बट हमें रेडियन में पढ़ना है, ये डिग्री में है। इसकी वैल्यू क्या गई, 1/√3 की वैल्यू क्या गई, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्या गया, tan π/6, और ये कितना होगा, tan अल्फा। मैंने यहाँ ऑब्जर्व करा कि सर ये भी tan है, ये भी tan है, तो अल्फा और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो उस दौरान मेरा एक्यूट एंगल ये आ गया मेरा। अब सेकंड केस है कि वो कौन किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। पहला स्टेप ये है कि पहला स्टेप ये है और सेकंड स्टेप ये है, किस किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। किस किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे क्वाड्रेंट में रहते हैं। अरे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दोनों क्या है, हमको पता है। ए कितना है, -√3, बी कितना है, 1। यहाँ पर चेक कर लो, ए कितना माइनस, बी कितना 1, माइनस बी कितना प्लस, ए कितना माइनस, बी कितना प्लस, ए कितना, ए क्या है, ए बी क्या माइनस प्लस। ये कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या करते हैं, tan इज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये री कंडीशन, सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा आर्गूमेंट होता है, या मेरा जो जेड थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है। अल्फा कितना है मेरा, पाई माइनस π/6, अल्फा हो गया 6, 5 पाई माइनस 5, जिसको ना पता हो इसलिए लिख रहा हूँ, ये 6 आ गया यहाँ पर, आंसर बिल्कुल 5 π/6। तो मेरा जो थीटा है वो क्या गया, 5 π/6। बिल्कुल आराम से इसको करते चलेंगे, ऐसे इजीली होता जाएगा ये, ठीक है। और ऐसी बिल्कुल मतलब जचा के समझ के एक एक चीज़ को हम देखेंगे और समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसका, वो और देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती रहे तो इसे लाइक करना ना भूले। एक गाइस अब देखें कि 1 माइनस आयोटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। 3 से लेके 8 तक क्वेश्चन सब ये कहते हैं कि इसे पोलर फॉर्म में करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को देखो ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, देखना क्या करना है। तो हमें पोलर फॉर्म में करना है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल्स टू में जेड बार कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये हमें निकालना होता है, ये क्या होती है हमारी पोलर फॉर्म। जब ये हमारी पोलर फॉर्म है तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो ये निकालना है हमें, और एक ये आर्गूमेंट निकालना है, जिसे हम बोलते हैं थीटा। ये यदि ये हमारे पास आ जाए तो ये दोनों हो जाती है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आर्गूमेंट और मॉड्यूल तो सिखाया, तो देखो ऐसे ही करना है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। आर्गूमेंट मॉड्यूल निकालने के लिए पता होता है, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में, ठीक है। सर मैंने इसको कंपेयर करा इससे, तो z इक्वल्स टू में 1 प्लस आयोटा -1, तो b की वैल्यू होगी -1, a की वैल्यू होगी 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सर कि मेरे पास मॉड्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, √a कितना है 1 का स्क्वायर, b कितना है -1 का स्क्वायर। आंसर विल बी 1 + 1, आंसर आ गया √2। तो मॉड्यूल मेरे पास आ गया, हमारा पहला खेल खत्म। मॉड्यूल तो आ गया हमारे पास, मॉड्यूल क्या आ गया, √2 आ गया। अब हमें आर्गूमेंट लिखाना है। आर्गूमेंट के लिए मैंने बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, ये आपने कर लिया मॉड्यूल का, ठीक है। दूसरा केस है आर्गूमेंट निकालना आसान है। आर्गूमेंट जेड या थीटा, ये आसान है। आर्गूमेंट निकालने से पहले, आर्गूमेंट निकालना है तो आपको tan अल्फा माइनस बी का एक्यूट एंगल निकालना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, tan अल्फा b/a होता है, और मॉड्यूल इसकी वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में a की वैल्यू 1, इसे डाला। मॉड्यूल क्या कहता है, नेगेटिव को खा जाता, आंसर आया 1। इसका मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू 1, और 1 कब होता है, और हम ये जानते हैं कि जो tan अल्फा होता है, देखो तुम्हें पता होगा tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो tan π/4 को मैं लिख दूँ 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan π/4 को क्या लिख दिया 1, tan अल्फा, तो 1 को क्या लिख दिया, tan की π/4। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी 10th क्लास में, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पर मैंने बता दिया कि 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई π/4, खत्म। अल्फा वैल्यू आ गया। अल्फा वैल्यू के बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, ए एंड बी। तो आपने ये देखा सर, ए एंड बी, जो ए और बी होता है, ए एंड बी आर, जो दोनों क्या है, ए एंड बी आर लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट लाई करता है। अब देखो जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव, बी क्या है, नेगेटिव। तो ए और बी, देखो यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव,
ए क्या है पॉजिटिव है और बी क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब छोटा है। इट मीन्स ए और बी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है। और पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो अब सिंपल सी बात है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या मेरा जो आर्गूमेंट है वो क्या मेरा आर्गूमेंट जिसको बोलते हैं थीटा या थीटा, वो क्या हो जाएगा मेरा की जगह माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अल्फा आ गया π/4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास π/4, तो माइनस π/4। तो आर्गूमेंट मेरा ये आ गया, आर्गूमेंट क्या आ गया मेरा ये। अब ये मेरा आर्गूमेंट आ गया, सेकंड आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसकी पोलर फॉर्म में आपको आर्गूमेंट और मॉड्यूल चाहिए, तो यही होता है। तो z इक्वल्स टू में z आर, इसको हम कभी आर भी बोलते हैं, ठीक है, गलती मत करना, साइन थीटा और प्लस आयोटा साइन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कोस है ये साइन है। z इक्वल्स टू z मॉड्यूल, इसको आर भी बोलते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, पुट मॉड्यूल इक्वल्स टू √2 एंड थीटा इक्वल्स टू माइनस π/4 इन अबव इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू z मॉड्यूल कितना है √2 और ये कितना हो गया कोस थीटा कितना है माइनस π/4 प्लस में आयोटा साइन थीटा कितना है माइनस π/4। आ गया, आपने देखा z ये √2। एक चीज़ याद रखना, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो एक चीज़ याद रखना, चीज़ को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कभी भी कोस के अंदर में नेगेटिव एंगल होता है तो कोस खा जाता है, उसे क्या होता है खा जाता है। बट जो साइन होता है वो उसके अंदर एंगल नेगेटिव हो तो वो उसका उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है, साइन को बाहर निकाल देता है। अब यही कहानी इसका है कि यदि ये नेगेटिव है तो ये ज़्यादा खा जाता है और इसको π/4 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एंड प्लस में आयोटा ये क्या है, ये बाहर निकाल देता है तो माइनस का साइन π/4, और जो ये माइनस है ये माइनस बाहर आ जाता है, तो आंसर विल बी z इक्वल्स टू √2 कोस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। ये आंसर आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है ये है, ये क्या हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारे पास z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म ये है, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या है, ये है। तो हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी क्या करना है, पोलर फॉर्म निकालनी है इसकी। पोलर फॉर्म सबको निकालनी आती है। z इक्वल्स टू z मॉड्यूल कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब जब आपको ये पता है तो आपको क्या क्या निकालना है। यदि आपको थीटा पता चल जाए, आर्गूमेंट जिसमें बोलते हैं आर्गूमेंट z, या आपको ये मॉड्यूल पता चल जाए तो बात बन जाए, तो मॉड्यूल आराम से निकाल सकते हो। वही मैंने अभी सीखा, पहले इसको कंपेयर करेंगे किससे, z a प्लस आयोटा b से। b कितना आया यहाँ पर चेक करेंगे, z इक्वल्स टू में माइनस v प्लस आयोटा और ये हो गया 1, तो b की वैल्यू होगी 1, a की वैल्यू होगी -1, तो a की वैल्यू होगी -1 और b की वैल्यू होगी 1। यहाँ से ये आप निकाल लेना। अब देखो a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। अब आपको क्या लिखना, मॉड्यूल निकालने का तरीका आपको पता है, √a² प्लस b², ठीक है। एक बार मैंने ढंग से समझा दिया, सब ऐसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद पता चला आपने a कितना है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर क्या है a² प्लस 1², a का इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1 + 1, आंसर विल बी √2। तो मॉड्यूल कितना आ गया, √2 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। अब हमें क्या लिखाना है, आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो क्या करेंगे, सेकंड हम क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू में b/a और मॉड्यूल। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू है -1, तो मैंने यहाँ पर पुट करा 1 और -1, तो इसको सोल्व करने के बाद गया 1 आया, 1 क्या आया, सोल्व करने के बाद 1 आ गया, इसको सोल्व करने के बाद आया 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ चीज़ ऑब्जर्व करी सर, tan अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। और 1 कब होता है, मैंने बताया कि tan अल्फा इक्वल्स टू में tan π/4 मैंने बताया हुआ है कि tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है, और इसको हम रेडियन में tan π/4 बोलते हैं। तो मैंने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, tan π/4, तो अल्फा की वैल्यू होगी π/4, ठीक है, अल्फा की वैल्यू होगी π/4।
जब मेरे पास अल्फा क्या हो गया, पाई बाई 4। अल्फा क्या है मेरे पास, ये रहा सर, अल्फा अल्फा ये रहा, ठीक है। अब ये चेक करना है आपको, यदि आर्गूमेंट निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा जो मेरा ए और बी है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ए और बी आपको पता है, ए कितना है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, बी कितना है, पॉजिटिव 1 मतलब 0 से बड़ा। इट मीन्स ए और बी दोनों क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मेरा आर्गूमेंट क्या है, पाई माइनस थीटा माइनस, तो पाई क्या नाम है, थीटा माइनस, आर्गूमेंट क्या देखो, आर्गूमेंट क्या, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो मेरा जो आर्गूमेंट है वो क्या है, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा कितना है मेरा, अल्फा कितना है, पाई बाई 4। इसका सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, पाई बाई 4। आंसर विल बी 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो मेरा थीटा क्या हो गया, 3 पाई बाई 4, जिसको बोलते हैं आर्गूमेंट। ये मेरा सेकंड आ गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट आ गया, ये सॉरी ये रहा फर्स्ट मॉड्यूल। इसको इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे जेड मॉड्यूल, क्या हो गया, जेड इक्वल्स टू में जेड मॉड्यूल कोस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा, ठीक है। जब मैंने जेड क्या लिखा है पर, जेड क्या है मेरा, ये रहा जेड मॉड्यूल क्या है मेरा, √2। ये 2 है, ये जेड नहीं है, समझ लेना। ये क्या है 2, ये क्या है √2, ठीक है। कोस थीटा कितना है, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, बस इतना छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो ये आपका आंसर है। तो ये पोलर फॉर्म है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये पोलर फॉर्म है। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसे एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। वही है, आपको क्या करना, मॉड्यूल लिखाना, आर्गुमेंट लिखाना। मॉड्यूल निकालने का आपको पता है, मैंने कंपेयर करते हैं जेड इक्वल्स टू में ए प्लस आयोटा भी, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर की जगह क्या लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू में -1 प्लस, इसको लिख देता हूँ मैं आयोटा -1। देखो इस ये -1 को अंदर ले गया ना मैं, इस -1 को 1 के साथ ले गया, तो b की वैल्यू कितना की -1, a की वैल्यू क्या की -1। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस करा a इक्वल्स टू -1 और b इक्वल्स टू -1, दोनों -1 होगी। यहाँ से मैं मॉड्यूल निकाल सकता हूँ। मॉड्यूल क्या होता है, अंडर रूट में इमेज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है, -1 का होल स्क्वायर, और ये -1 का रियल इमेजिनरी पार्ट का कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो जाता है, √2। मॉड्यूल क्या आ गया, √2 आ गया, रूट क्या आ गया, √2 आ गया, सेकंड फर्स्ट √2 आ गया। अब हमें निकालना है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के लिए क्या चाहिए, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, पाई बाय tan अल्फा होता है b बाय a मॉड्यूल। b की वैल्यू कितनी है, -1, a की वैल्यू कितनी है, -1 कट गया, आ गया 1, तो आंसर विल बी 1 आ गया। मैंने देखा tan अल्फा कब होता है 1, tan अल्फा 1 कब होता है, tan अल्फा होता है 10 पाई बाई 4 पे। ये पता है आपको, अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाई 4। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ये क्या, पाई बाई 4। इससे पहले वाला क्वेश्चन जल्दी सही से समझे, आपको समझ आएगा। पाई बाई 4 अल्फा क्या आ गया, पाई बाई 4। अल्फा कितना आ गया, पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए एंड बी। ए छोटा है बी से, और बी भी छोटा है, सॉरी ए छोटा है 0 से, ए छोटा है 0 से और बी भी छोटा है 0 से। इट मीन्स दैट ए और बी दोनों क्या है, नेगेटिव। ए और बी दोनों क्या है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो आर्गूमेंट है वो क्या होता है, -पाई माइनस अल्फा। आर्गूमेंट क्या है, -पाई माइनस अल्फा होता है। ये मेरा क्या है, आर्गूमेंट है, हाँ या ना। ये मेरा आर्गूमेंट है, जहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे पाई तो पता है मुझे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। इसको सोल्व करेंगे तो -3 पाई बाई 4 आया। सोल्व कर लेना, या 4 आ गया, 4 में से बन गया 3 पाई बाई 4 माइनस का, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू होगी -3 पाई बाई 4। ये मेरा आर्गूमेंट आ गया सेकंड, ठीक है, सेकंड आर्गूमेंट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ये सर हमको देखा कि सेकंड आर्गूमेंट ये है, सॉरी आर्गूमेंट ये है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या कॉम्प्लेक्स की फॉर्म लानी, कॉम्प्लेक्स में डाला, कॉम्प्लेक्स जेड इक्वल्स टू में जेड मॉड्यूल। इसको हम कभी कभी आर भी बोलते हैं, इसको आर भी लिख सकते हैं, गलत मत करना, ठीक है। सर आप क्या लिखवा रहे हैं, आर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। थीटा प्लस में आयोटा का साइन थीटा। मॉड्यूल हमें पता है, थीटा पता है, मॉड्यूल कितना है हमारा, √2। तो कितना हो गया, √2 हो गया, ठीक है। कोस थीटा कितना है, -3 पाई बाय 4, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन -3 पाई बाय 4। और मैंने आपको बता चुका हूँ, जो कोस होता है, कोस का नेगेटिव हमेशा बाहर नेगेटिव खा जाता है कोस को। और जो साइन होता है
साइन का जो नेगेटिव होता है वो बाहर निकाल देता है साइन। तो हमें यहाँ से दिखा कि भाई ये बाहर निकाल दिया इसने, तो √2 ये कितना आ गया, ये तो खा जाता है 3π/4, ठीक है, लेकिन ये तो बाहर निकाल देता है इसलिए मैंने साइन 3π/4 है, कहीं भी जाके देख लेना, यही आंसर इसका बनेगा। प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, समझ आ जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन हो रहा है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, 3 क्वेश्चन हो रहा है उसका अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो गाइज अब देखते हैं 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन में ये दिया होगा -3, क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ? हाँ मैं बिल्कुल। इसको भी ऐसी पोलर फॉर्म में करना है, हमें जेड निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। जेड निकालने के लिए हमें इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा, इसकी और बी निकालनी होगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेंगे z इक्वल्स टू -3 प्लस में आयोटा इक्वल्स टू में 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस में आयोटा 0? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते थे, इसकी वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर देखा, मैंने देखा कि -3 प्लस आयोटा 0, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो a की वैल्यू है कितनी है मेरे पास -3, और जो b की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 0। तो दोनों a और b की वैल्यू होगी, और a और b की वैल्यू पता होती है तो हमें z का निकाल लेता हूँ क्या, मॉड्यूल। z का क्या निकाल लेता हूँ, मॉड्यूल। मॉड्यूल निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट प्लस में उसका रियल पार्ट, रियल पार्ट ये होता है इमेजिनरी पार्ट, आगे भी लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट प्लस में रियल पार्ट, वो मैं बोल देता हूँ कभी कभी, इसमें गलत मत सोचना कि ये रियल पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों स्क्वायर, उनके स्क्वायर का प्लस, उनके स्क्वायर का सम, जिसको हम बोलते हैं प्लस, इसका हम क्या होता है -3 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे। तो मैंने इसको देखा है रे कितना आंसर आया 0, तो आंसर विल बी 0, और इसको रब कर दिया मैंने यहाँ से तो 0 आ गया, ये कितना आ गया कट के, ये अपना आ गया 3 आंसर। कितना आ गया 3 आंसर। देखो कैसे करना है इसको ऐसे करते हैं, नहीं समझ आए तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 9 देन ये जाके क्या होगा 3 आंसर आ गया। तो जेड मॉड्यूल कितना आ गया आपका 3 आंसर आ गया। मॉड्यूल निकालने के बाद क्या निकालेंगे हम, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के लिए हमको एक्यूट एंगल चाहिए, हमने देखा tan अल्फा इक्वल्स टू में b/a हमने देखा b कितना 0, ये कुछ भी हो हमें क्या मतलब, अरे आंसर विल भी तो इनफाइनाइट आएगा, नहीं 0/0 आता है, ये गलती मत करना, ठीक है। 0/0 तो tan अल्फा इक्वल्स टू में 0, और tan 0 कब होता पता है आपको, पता होनी चाहिए। जो tan 0 होता है वो होता है जैसे कि tan 0 डिग्री tan 0 पे ही होता है, tan 0 डिग्री 0 ही होता है, मतलब इसको रेडियन में भी 0 ही बोलते हैं, ठीक है। तो tan 0 कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 की जगह क्या लिखेंगे tan 0। तो अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अल्फा क्या आ गया 0, जब अल्फा की वैल्यू ही 0 आ गई है, अब देखो अब ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए और बी। ए मेरा छोटा है 0 से, बी मेरा बड़ा है, या बी बराबर है 0 के, बी बराबर है 0 के, ये तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं, आपने तो बोला यहाँ पर तो कोई है नहीं, यहाँ तो ए छोटा है और बी बराबर है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सोच के देखो। मेरा जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, रियल पार्ट क्या मेरा नेगेटिव है, और जो मेरा बी है वो क्या है 0, वो मेरा क्या है 0, रियल पार्ट नेगेटिव है और बी कितना है मेरा 0। तो उस दौरान दिमाग लगाओ, उस दोनों क्या होगा मेरा अल्फा। ये समझ नहीं आएगा तुमको, देखो ध्यान से सुनना, मैं पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रियल, ये इमेजिनरी, ये नेगेटिव रियल नेगेटिव इमेजिनरी, मैं 0 से इधर जाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। अब मेरा ए क्या है 0 से छोटा, इट मीन्स दैट मेरा ए यहाँ पर आया होगा पॉइंट, क्या होगा कितना -3,0, क्योंकि मेरा क्या है बी कितना है 0 चला हुआ है। तो ये क्या है, जब भी कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 आता है तो वो एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इट मीन्स दैट कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उस दौरान ध्यान सुनना, उस दौरान मान लो ये जब मेरा ये ऐसे होता था तो मेरा ये एंगल होता था, अब ये इस पे ही आ गया तो मेरा एंगल ये हो गया। तो एंगल कितना है थीटा, सॉरी एंगल कितना होता है थीटा किसके बराबर पाई के, कितना हो गया पाई के। तो उस दौरान जो मेरा आर्गूमेंट है, उस दौरान मेरा जो आर्गूमेंट जिसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट जेड या थीटा, वो मेरा क्या है पूरा 180 पाई क्या है पाई। हमें आर्गूमेंट पता चल गया, हमें मॉड्यूल पता है, इसमें डाल देंगे जेड इक्वल्स टू में जेड मॉड्यूल कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। मैंने देखा जेड मॉड्यूल ये कितना है हाँ जेड मॉड्यूल कितना है 3 कोस
थीटा कितना पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म आ गई, ये मेरी क्या आ गई पोलर फॉर्म। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, आप ये देख लेना ना, ये देखो जब मेरा यहाँ होता था तो मेरा ये एंगल होता था, मेरे यहाँ होता था ये पॉइंट, तो इस दौरान मेरा ए और बी यहाँ लाई करते थे, अब मेरा ए और बी यहाँ लाई कर रहे हैं तो मेरा एंगल कितना इतना हुआ होगा, ठीक है, मेरा एंगल कितना है इतना हुआ होगा, तो ये मेरा आंसर है। इसलिए मैंने बोला पॉइंट लाई ऑन द रियल एक्सिस, दैट्स वाई, और वो भी नेगेटिव साइड की तरफ, उत्तर की तरफ, तो वो क्या हुआ, इसलिए मेरा पाई आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा √3 प्लस आयोटा, कुछ नहीं करना इसमें, देखो इसमें ये है √3 प्लस आयोटा, आपको क्या बोला ना पोलर फॉर्म निकालना तो जेड और आर्गुमेंट लिखना है, जेड आपको लिखाना था, इसको जेड इक्वल्स टू में √3 प्लस आयोटा बोलेंगे, जेड इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा b, इट मीन्स दैट इसको कंपेयर करके देखेंगे तो b की वैल्यू a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आई मेरी √3 और b की वैल्यू आ गई मेरी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है मल्टीप्लाई में, तो b की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से मैं आर्गूमेंट निकाल लेता हूँ। आर्गूमेंट होता है मेरे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट के स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, आंसर विल बी 3 प्लस 1, आंसर विल बी 4 अंडर रूट में, और आंसर आ गया 2, तो जेड मॉड्यूल का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, जेड मॉड्यूल हो गया। हमें क्या लिखना है आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू में b बाई ए, tan अल्फा इक्वल्स टू में b बाई ए मॉड्यूल, ठीक है, b बाई ए मॉड्यूल, तो अल्फा इक्वल्स टू में b बाई ए मॉड्यूल, b की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1, ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू में √3 माइनस √3 और 1। अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ सर इसे क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जो tan π/3 होता है, ठीक है, वो होता है √3, इट मीन्स दैट कि जो tan 60 होता है वो होता है √3, आपको पता होना चाहिए। रेडियन में ये लिखते हैं, इसमें ये, तो इसको मैं लिख दूँ इक्वल्स टू में tan π/3, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, चलो इसको बाद में लिखता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू में tan π/3, तो अल्फा की वैल्यू होगी π/3, ओके, अल्फा की वैल्यू होगी π/3। दिक्कत नहीं, ना समझ आ रहा है यहाँ पर, यहाँ मेरे को लग रहा है यहाँ दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मैंने क्या लिखा कि tan अल्फा इज tan π/3 बिकॉज मैंने बोल दिया √3 इक्वल्स टू में tan π/3 और डिग्री में 60 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ देखा कि भैया tan, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/3 आ गई, अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। अब हम ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए बड़ा है 0 से, बी भी बड़ा है 0 से, इट मीन्स दैट ए और बी दोनों क्या है पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मतलब जो हमारा अल्फा होगा वही थीटा होगा। इसका मतलब मेरा जो आर्गूमेंट है वही मेरा क्या है, वो आर्गूमेंट है मेरा अल्फा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3, अल्फा की वैल्यू क्या है π/3, तो इसका मतलब मेरा थीटा कितना आ गया π/3, मेरा आर्गूमेंट आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा आयोटा, जेड मॉड्यूल की मॉड्यूल आर होता है। जेड मॉड्यूल क्या हमारे पास, जेड मॉड्यूल की वैल्यू है 2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है π/3 प्लस साइन आई लगा के साइन π/3, आंसर आ गया ये मेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आराम से फटाफट। तो गाइस हम देखते हैं आयोटा, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में डालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसे इस फॉर्म में डालना है, मतलब मॉड्यूल निकालना है और थीटा निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। अभी सिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस आयोटा भी, कि भैया इसका रियल पार्ट तो 0 है, तो रियल पार्ट 0 लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट इज 1, देन आफ्टर कंपेरिजन a इज 0 एंड b इज 1, a 0 b 1। मैंने अभी सिखाया मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, सर बहुत आसान है, मॉड्यूल निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करना है। इनका स्क्वायर करा तो इसका स्क्वायर हो गया 1 और इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो 1 ही आंसर आया, तो क्या बोल सकते हैं 1। तो जेड क्या हो गया, जेड मॉड्यूल क्या होता है 1 होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट और चलते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानते हैं। और देखो ये हो गया। अब क्या करना है हमें, आर्गूमेंट निकालना। आर्गूमेंट के लिए मुझे tan अल्फा से बात करनी होगी। tan अल्फा मुझे ये कहता है कि भैया मेरा tan अल्फा जो होता है ना वो b/a होता है मेरा, बिल्कुल। अगर मेरा b कितना है, मेरा 1 है, ये कितना 0 है। अरे ये क्या बन गया, ये तो बन गया tan अल्फा इक्वल्स टू में अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और आपको पता है कि tan 90 इन्फिनिटी होता है, या आप बोल सकते हो tan π/2 इन्फिनिटी होता है या नहीं, ठीक है। इसको बोल देते हैं tan। तो tan अल्फा इक्वल्स टू में tan π/2, ओके, tan π/2 जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अल्फा की वैल्यू होगी π/2,
ओके, अल्फा की वैल्यू की पाई बाई 2। अब देखो ये अल्फा आ गया, हमें ये देखना कि ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है, ए एंड बी। ठीक है, तो आपने देखा भैया ए तो 0 है और बी है वो 1 से बड़ा है। अरे अब ये तो कोई क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, यदि किसी का भी एक 0 होता है क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता तो उसके लिए यहाँ देखना पड़ता है। यदि मैं, इसका मतलब मेरा ये ए 0 मतलब रियल पार्ट 0 है और मेरा इमेजिनरी 1 है, 1 है, इमेजिनरी 1 है, ये 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, इट मीन्स दैट ये 1 है और ये क्या है 0। तो इस दौरान ये क्या होगा, मेरा यहाँ पर पॉजिटिव 1 मान लो, ये 1,0 ये पॉइंट है, इट मीन्स दैट कि जो मेरा एंगल बना होगा, सुनो ध्यान से, जब मैं ऐसे बनाता था यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है मेरा कोई और ये मेरा पॉइंट ए बी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये थीटा ये बनता था, बट ये ए बी यहाँ पर लाई कर रहा है किस पर, एक्सिस पर, किस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर, दैट्स वाई ये इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है ये ए और बी। तो मैं लिख दूंगा ए एंड बी आर लाइज इन, मतलब ऐसे लिखेंगे द पॉइंट ए बी lies on imaginary एक्सिस। अब देखो ये इंसान जब ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा तो मेरा एंगल ऑटोमेटिकली नंबर नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये पाई होता है पाई बाई 2, ऑटोमेटिकली नंबर नहीं बन जाएगा जिसको बोलते हैं पाई बाई 2। तो उस दौरान मेरा आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो मेरा उस दौरान आर्गूमेंट जिसको बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया, पाई बाई 2, जिसको बोलते हैं 90। डिग्री में क्या बोलते हैं 90, जिसमें डिग्री में, बट हमें डिग्री का यूज नहीं करना, इसलिए मैंने क्या बोला पाई बाई 2 बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा आर्गूमेंट कितना आ गया, पाई बाई 2। ठीक है, अब एक बात आपसे पूछे तो भैया बुरा तो नहीं लगेगा, मगर बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो मैं यहाँ पर जेड डाल देता हूँ, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डालनी है तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको बंद करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाला मॉड्यूल, मॉड्यूल की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 1, मॉड्यूल की वैल्यू है 1। ये हो गया कोस, कोस कितना पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। आपने एक चीज़ देखी होगी भैया क्या, कि भैया जेड इक्वल्स टू में कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ये इसकी पोलर फॉर्म है, इसकी इस आयोटा की, द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा। ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का आपको डिटेल से करवाया। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों तक, जो तुम्हारे दोस्त है ना भी हो तो तभी शेयर करो, क्यों भाई सबको पढ़ना है, ठीक है। आप इसको चुनाव मत, जितना बांटेंगे उतना फायदा तुम्हारा है। ये मैं सोच रहा हूँ कि उसका फायदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आपको जितना आता होगा आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऐसे ही आगे की एक्सरसाइज को भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। और लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद हम नए चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।